Hello guys, now we will study the class 9th NCERT Democratic Politics chapter 3rd constitutional design. ओके, सो अंडर द constitutional design हमने यहाँ पे क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा कि कैसे साउथ अफ्रीका जो है वो अपने जो एग्जिस्टिंग वहाँ के रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, ठीक है, वहाँ पे एग्जिस्टिंग सिस्टम थे, उसको कैसे उन्होंने अमेंड किया। आफ्टर दैट हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया, रिजोल्यूशन किसके द्वारा पास किया गया, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये देखा कि जो हमारे इंडिविजुअल लीडर्स थे बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके क्या अपना ओपिनियन रखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने प्रीवियस पैराग्राफ में ऑलरेडी ये देखा था कि जो फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो प्रियम्बल है वो ऑलरेडी इस फिलॉसफी को कंस्टिट्यूट करता है। Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it form the foundation of India's democracy। बोला जाता है कि जो वैल्यू इंस्पायर्ड की गई थी और गाइड की गई थी, हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो बेसिकली इस तरह से नर्चर्ड की गई थी कि वो इंडिया की डेमोक्रेसी को फाउंड करे। नाउ अंडरस्टैंड, मतलब बेसिकली देखो डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि सबको इक्वल राइट हो, गवर्न चूज़ करने का अधिकार हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके अंदर ये सारे नॉर्म्स ऑलरेडी से पहले से इनबिल्ट थे। दिस वैल्यूज़ आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये वैल्यूज़ जो है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट करती है। दे गाइडेड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रियम्बल हमारा जो है वो बेसिकली जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब सम अप करता है एक तरीके से। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, ठीक है। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्टेटमेंट देता है सबसे पहले जिसमें बेसिक वैल्यू की चीज़ें बताई गई हैं। दिस इज़ कॉल्ड द प्रियम्बल, ठीक है, जिसको प्रियम्बल बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको यहाँ पे ये भी वो चीज़ें बतानी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अमेंड किया जा सकता है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है और नहीं, और किसको अमेंड किया जा सकता है और कौन से आर्टिकल के अंदर। नाउ टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रियम्बल। बोला जाता है कि बेसिकली ये जो प्रियम्बल है ये एक अमेरिकन मॉडल है। मीन्स अमेरिका का जब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उन्होंने प्रियम्बल को कंस्टिट्यूट किया था और मोस्ट ऑफ द कंट्री इस मॉडल को फॉलो करती है। इवन इंडिया ने भी फॉलो किया। अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है प्रियम्बल हैज़ बीन अडोप्टेड बाय विच कंट्री, तो अमेरिकन। यहाँ पे हम एक देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है, वी द पीपल, ये क्या है, हमारे प्रियम्बल का पार्ट है। प्रियम्बल में जो चीज़ें लिखी गई है वो है। नाउ लेट अस रीड द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। हमारे नीचे भी ये प्रियम्बल का दिया गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस प्रियम्बल को पढ़ेंगे और हर एक की मीनिंग बहुत अच्छे से समझेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स हम सब भारतवासी हैं। हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बोला जाता है कि हमने अपनी कंट्री को सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनाया है, ठीक है। तो इसका देखो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यहाँ पे आपको ये समझना है कि क्या ये जो पांचों वर्ड थे ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी टाइम ऐड किए गए थे या इनमें से कोई वर्ड बाद में ऐड किया गया था। आप देख सकते हैं सेकुलर यहाँ पे जो है वहाँ पे स्टार मार्क लगा, तो स्टार मार्क क्यों लगा है, क्योंकि इसको बाद में ऐड किया था। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है, और ये हम इसके थ्रू सारे सिटीजन्स को सिक्योर कर सके। जस्टिस का मीनिंग क्या है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देयर शुड बी जस्टिफिकेशन ऑफ इन social field, economic and political field. Liberty means everyone have right to of thought, right to of expression, right of belief, faith and worship. Equality means equalities of status, opportunity to promote among them all. बोला जाता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए सबके स्टेटस के बीच में, ठीक है, उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो सब अपने आप को इंडिविजुअल को प्रमोट कर सके, ठीक है। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, सबके अंदर प्यार होना चाहिए। ये मतलब नहीं होना चाहिए कि वो अलग रिलीजन का है या फिर वो लोअर कास्ट का अपर कास्ट का है तो उसके लिए
प्रॉब्लम क्रिएट करे। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। बोला जाता है फ्रैटर्निटी से क्या होता है, फ्रैटर्निटी से क्या होता है कि हमारी जो डिग्निटी है हर एक की मेंटेन रहती है और हमारे बीच में यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहती है हमारे देश में। इन अवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली द 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। बोला जाता है कि हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में हमने इनैक्ट किया था 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रियम्बल का हमारा पार्ट है। नाउ द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी। बोला जाता है जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिकली पोएम के जैसे हमारे डेमोक्रेसी में रिफ्लेक्ट करता है। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड। बोला जाता है ये फिलोसफी कंटेन करता है जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामाइन, एवोलेट any law and action of the government to find out whether it is good or bad। बोला जाता है ये प्रोवाइड्स करता है ये एग्जामाइन करने के लिए और ये बताने के लिए कोई भी लॉ या कोई भी एक्शन, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा इनैक्ट किया जाता है क्या वो सही है या गलत है, ये हम प्रियम्बल से जस्टिफाई कर सकते हैं। इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपका आता है वन वर्ड में, ठीक है, चूज द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ philosophical and soul of Indian constitution, the answer will be preamble। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में हर एक की मीनिंग दी गई है, तो हम इंडिविजुअल की मीनिंग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पढ़ेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनैक्टेड बाय द पीपल through their representatives and not handed down to them by king or any outside powers। बोला जाता है कि ये जो संविधान हमारा भारत का संविधान है वो किसी इंसान के द्वारा बना गया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सबको रिप्रेजेंट किया है। जैसे हमारे ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ ही मेंबर थे, लेकिन उन्होंने पूरे इंडिया को एक रिप्रेजेंट करके एक क्या बोला है कि संविधान बनाया है। एंड नॉट हैंडेड, और इस संविधान को बनाने का अधिकार किसी राजा या महाराजा के द्वारा को नहीं दिया गया था। ऐसा नहीं था कि कोई एक पर्सन रहेगा वो ऑथराइज्ड पर्सन, उसको सारी पावर्स दे दी जाएगी कि हाँ भाई तुम कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे पीपल को रिप्रेजेंट करके मतलब लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ठीक है, और डिसीजन मेकर्स सबके ओपिनियन को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करके डिसीजन लिया गया। नाउ next is the sovereign। people have supreme right to make decision on internal as well as external matter। sovereign का मतलब क्या होता है कि हर एक जो इंसान है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट कंट्री में रह रहा है, हर एक इंसान के पास इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को लेके उसके पास राइट है कि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोला था कोई एक्सटर्नल पावर्स जो होती है वो डिक्टेट नहीं कर सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे कोर्ट की बात की जाती है, जजेस की बात की जाती है, ठीक है, कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के हैं तो उनको कोई भी जो एक्सटर्नल गवर्नमेंट बॉडीज़ है वो उन पर प्रेशराइज नहीं कर सकती है कि आपको ऐसे डिसीजन लेते हैं। दे हैव अ राइट टू चूज द राइट डिसीजन टू देमसेल्फ। नाउ the socialist। wealth is generated socially and should be shared equally by society। जो wealth होता है वो बेसिकली जनरेट किया जाता है सोशल के द्वारा और शेयर्ड होता है हर एक सोसाइटी में, हर एक के द्वारा शेयर किया जाता है। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। बोला जाता है जो गवर्नमेंट है उसको रेगुलेट करनी चाहिए, जैसे ओनरशिप ऑफ लैंड हो गया, इंडस्ट्री। देखो जनरली यहाँ पे क्या बात होती है, जैसे आप देख सकते हो इंडिया में सबसे पहले एक सिस्टम चला था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो उसमें पता है क्या होता था कि जो भी लैंड की जो क्वांटिटी होती थी अगर किसी के पास ज़्यादा है तो उनसे लैंड को क्या कर दिया जाता था कि दूसरे पर्सन को दे दिया जाता था जिनके पास लैंड नहीं रहता था। ये इसलिए किया जाता था क्योंकि देखो जो भी चीज़ें आती हैं, वेल्थ हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, वो बेसिक सोसाइटी से भी आती है। और अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ रहेगी तो क्या ये वेल्थ प्रोडक्शन हम मेंटेन कर पाएंगे? नहीं। इसलिए सोशलिस्ट को यहाँ पे ऐड करना बहुत, आप देख सकते हो कि हमारा प्रियम्बल खुद में कितना ज़्यादा खूबसूरत है। हमारे प्रियम्बल ने खुद भी बहुत सारी चीज़ों को इतनी अच्छे से एक्सप्रेस कर दी है कि हमें बाकी चीज़ों को समझने में बहुत इजी होगी ना। सेकुलर का मीनिंग क्या होता है? सिटीजन हैव अ कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है। जो सेकुलर का मतलब होता है कि हर एक इंसान को ये अधिकार है
कि वो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सेकुलर का मतलब ये है कि सपोज पर्सन है ए और बी, ठीक है। ए पर्सन जो है वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है, वो क्या करता है कि हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है और हिंदू रिलीजन को अच्छे तरह से ट्रेडिशनली फॉलो करता है। लेकिन बी पर्सन जो है दैट ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द हिंदू रिलीजन, ठीक है, बट वो उसको ट्रेडिशनली फॉलो करना नहीं चाहता। मतलब जैसे ए है वो मंदिर में जाता है, पूजा करता है, फास्ट रखता है, ठीक है, नवरात्रि में आरती करता है, ये सारी करता है। लेकिन जो बी है वो ये सारी चीज़ नहीं करता, ऑल्दो ही बिलोंग फ्रॉम द हिंदू रिलीजन। तो उस पर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता बी को कि तुम्हें करना है, या ए को कोई नहीं बोल सकता कि। Now, democratic, a form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers, and hold them accountable. The government is run according to some basic rule. बोला जाता है कि और जो फॉर्म डेमोक्रेटिक है, ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा था कि सोवरिन और सोशलिस्ट और सेकुलर देख लिया, अब हम डेमोक्रेटिक का पढ़ रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पीपल को ये राइट इंजॉय करने का पूरा मौका मिलता है, पॉलिटिकल राइट्स का, कि वो अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पे उन्हें हटा भी सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है कुछ बेसिक रूल्स पे रन करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज़ अ रिपब्लिक। द हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो हमारा हेड ऑफ द पीपल होगा, ठीक है, वो बेसिकली इलेक्ट किया जाएगा और वो राजा रजवाड़े के जैसे हेरिडिटरी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे कि मोनार्की सिस्टम चलता है ना ब्रिटिश में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई राजा का बेटा है या बेटी है या फिर उसके और कोई वंशज है तो वो क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम में रूलर बन जाते हैं। लेकिन रिपब्लिक मतलब हमारी कंट्री रिपब्लिक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जस्टिस, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, सोशल इक्वालिटीज़ हैव टू बी रिड्यूस्ड। बोला जाता है जो सिटीज़न होते हैं उनको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे और जेंडर बेसिस पे। सोशल इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना पड़ेगा, ये जस्टिस का मतलब यहाँ पे है, ठीक है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप्स। देखो जस्टिस का मतलब क्या होता है कि न्याय दिलाना, ठीक है, किसी को भी इंसाफ दिलाना। मतलब कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट पे, रिलीजन पे, जेंडर पे या फिर उसके अलावा कुछ भी चीज़ गलत हो रही है तो जस्टिफिकेशन दिलाना, वो भी इक्वल। मतलब जैसे कि अगर कोई लोअर कास्ट का है तो उसको भी उतनी ही जस्टिस मिलेगी और जो हाई कास्ट का उसको भी उतनी मिलेगी। नाउ लिबर्टी, देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन वॉट दे थिंक, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in action। बोला जाता है लिबर्टी का मतलब होता है कि किसी के ऊपर भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का कि किसी सिटीज़न के ऊपर कि वो कैसे सोचते हैं, ठीक है, वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, उनके पास पूरा राइट है एक्सप्रेशन का, ठीक है, और सारी चीज़ें करने का। तो इसका मतलब लिबर्टी का मीनिंग यहाँ पे ये है। इक्वलिटी, ऑल इक्वल बिफोर द लॉ। बोला जाता है कि जैसे कि अभी हम ये सब जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड्स क्या हमारे प्रियम्बल में ऑलरेडी मेंशन्ड है और हर एक का मीनिंग जो है वो इतना ब्यूटीफुल है और इतने एक्सप्लेन्ड वे में है कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कंसाइज कर देता है, ठीक है। इक्वलिटी, अब हम इक्वलिटी को पढ़ रहे हैं तो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, ऑल आर द इक्वल बिफोर द लॉ। जो भी लोग हैं, ठीक है, वो लॉ के सामने, कानून के सामने। जैसे कि अगर हम कोई भी लेते हैं कि मर्डर कोई किसी का करता है तो उसे उस पर कानूनी कार्रवाई होती है और वो सबके लिए इक्वल है। अगर कोई मिनिस्टर का बेटा भी करेगा तो उस पर ऊपर कानूनवाही होगी, ठीक है, और अगर कोई पुअर पीपल भी करेगा तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा ना। तो यहाँ पे इक्वलिटी का मतलब क्या है कि सबको इक्वल राइट मिलेगा। अगर जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो वो सबके लिए, ऐसा नहीं कि जो पुअर सेक्टर है वो नहीं बोल सकता, ठीक है, जो हाई क्लास के वही कर सकते। फ्रेटर्निटी का मतलब हमने समझा था कि भाईचारा होता है। तो बोल इसका मतलब यहाँ पे है कि ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी वेयर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, ठीक है, हम सबको एक दूसरे के साथ रह के ऐसे बिहेव करना चाहिए कि जैसे कि हम सब क्या है, एक फैमिली के मेंबर हैं। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। बोला जाता है किसी भी सिटीज़न को इन्फीरियर
ट्रीट करने का कोई अधिकार नहीं है और कोई उसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे नोट में लिखा है द टर्म, जस्ट अ मिनट, ये आप देख सकते हैं, द टर्म सोशलिस्ट सेकुलर वेयर एडेड प्रियम्बल थ्रू द 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल 1976। मतलब जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है ये 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तब ऐड किया गया था। बाकी वर्ड जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे प्रियम्बल देखा, प्रियम्बल विच इज़ अ फिलोसफिकल और द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने इसके अंदर जो जो वर्ड देखे उसको स्टडी की, जैसे कि हमने देखा वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, सोवरिन का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है, जस्टिस का मतलब क्या है, लिबर्टी का मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब क्या है, इक्वालिटी का, डेमोक्रेटिक, फ्रेटर्निटी को हमने सबको अच्छे से स्टडी किया। इसमें जो 2 वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किए हैं। व्हाट आर द दैट वर्ड, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ठीक है। तो जो इस वे में है हमने अपना फिलोसफिकल पोर्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कंप्लीट कर दिया। तो बेसिकली हमारी जो टॉपिक थी वो क्या था, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसे कि जो हमारे प्रियम्बल है उसको फिलोसफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है, उसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है, इसको किस कंट्री से लिया गया है, ठीक है, और क्या इसको अमेंड किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है तो किसके अंदर में किया जा सकता है,